प्रश्न में दिया हुआ है, यदि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ समरूप त्रिभुज है जिसमें बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर है, ई एफ बराबर 7 सेंटीमीटर है और त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 144 वर्ग सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों, जब जैसे दो त्रिभुज समरूप हो, यानी कि जैसे यहाँ पर दे रखा है त्रिभुज ए बी सी, जैसे हमने मान लिया ये कोई त्रिभुज ए बी सी है, ठीक है, ये त्रिभुज ए बी सी है। दूसरा त्रिभुज दे रखा है कि बात की है जो डी ई एफ का, डी ई एफ हमने मान लिया ये डी ई एफ है, डी ई एफ। अब हमारे पास बी सी की लंबाई 4 सेंटीमीटर है और ई एफ की लंबाई 7 सेंटीमीटर दे रखी है। जब कोई दो त्रिभुज समरूप हो, समरूप का मतलब है कि इनके बीच के कोण यानी कि ये कोण और ये कोण समान होगा, उसी टाइप से ये कोण और ये कोण समान होगा, ऊपर वाले कोण ये समान होंगे। पहली बात तो है कि समरूप त्रिभुज में उनकी भुजाओं के मध्य के कोण समान होंगे। दूसरी बात यह है कि उन त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात समान होगा। जैसे हम बात करते हैं कि त्रिभुज ए बी का जो है भुजा, त्रिभुज ए बी सी की ए बी का त्रिभुज इस वाली भुजा से यानी कि डी ई से जो अनुपात होगा, वही त्रिभुज ए बी सी में बी सी का जो अनुपात ई एफ के साथ होगा। उसी टाइप से यहाँ हम बात करें ए सी का जो अनुपात, ये भी बराबर होगा इस वाली भुजा के यानी कि डी एफ के। ठीक है, ये तो हो गई भुजाओं की बात, भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। दूसरी बात, यदि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा हो, यानी कि तो क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा इनकी भुजाओं, यानी कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल की जब बात करें तो इन भुजाओं के वर्गों का यानी कि ए बी का वर्ग का डी ई के वर्ग के साथ जो अनुपात होगा वही इनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। जैसे हम यह बात कर रहे हैं बी सी के वर्ग का ई एफ के वर्ग के साथ जो अनुपात होगा वही इनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा, यानी कि त्रिभुज। अब यहाँ पर हमें दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और हमारे पास जो लंबाई दे रखी है बी सी और ई एफ की। तो जैसे हम बात करते हैं त्रिभुज ए बी सी में, तो त्रिभुज ए बी सी में जो हमारे पास लंबाई दे रखी है बी सी का वर्ग क्या हो जाएगा, बी सी का वर्ग हो जाएगा 16, और त्रिभुज डी ई एफ में ई एफ की भुजा दे रखी है 7, तो 7 का वर्ग हो जाएगा 49, यानी कि इनका जो अनुपात होगा वही इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। अब हमारे पास दे रखा है त्रिभुज ए बी सी का, तो हमें ऊपर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल लिखेंगे यानी कि 144, और नीचे डी ई एफ का हमें ज्ञात करना है, तो मान लो हमने मान लिया एक्स। अब देखो, अब हम काट लेंगे तो 16 से देखो ये कितनी बार कट जाएगा, 16 से ये कट जाएगा, 16 गुणा 9 बार कट गया, और 9 गुणा 49 करेंगे तो हमारे पास x का मान आ जाएगा 9 9 81, 9 चौक 36, 36 और 8 44, यानी कि ये जो त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल है वो आ जाएगा 441 वर्ग सेंटीमीटर। दोस्तों यहाँ देखो, एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ कि यदि हमारे पास इनकी भुजाओं का अनुपात दे रखा है यानी कि बी सी दे रखी है और इधर ई एफ है, तो और क्षेत्रफल निकालना है, किसी एक का क्षेत्रफल निकालना होगा, तो हम किसी जैसे यहाँ पर बी सी का वर्ग यानी कि इस भुजा के वर्ग का इस वाली त्रिभुज की भुजा के वर्ग के साथ अनुपात करेंगे, जैसे 16 अनुपात 49 आ गया। अब हमें पता है कि बराबर में यानी कि ये जो क्षेत्रफल है 144, ये त्रिभुज ए बी सी क्या है, तो ए बी सी वाली भुजा के वर्ग के सामने रख देंगे, और डी ई एफ का पूछा है तो हम डी एफ की हम मान लेते हैं एक्स है, तो हमारे पास डी एफ का क्षेत्रफल आ जाएगा।